बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपकी उर्दू की टीचर। खुशामदीद करते हैं बुकमान पब्लिकेशंस को और एक बार फिर से अल्फ़ा सीरीज़ लेकर आई है आपके लिए अबाबिल उर्दू ब्राए जमात चहारम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे और मज़े में होंगे। तो आइए चलते हैं आज के सबक की रीडिंग की तरफ। आज हम सबक नंबर 14 पढ़ेंगे और इस सबक का नाम है किसान की हमदर्दी। तो ये क्या कहानी है ये हम पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम हासिलात तालम को पढ़ लेते हैं। इस सबक की तदरीस के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि कहानी सुनकर समझ सकें, कहानी के खास खास निकात बयान कर सकें, कहानी पढ़कर उन्वान, अनासिर और नतीजा खस कर सकें, सबक पढ़कर सवालात के जवाब लिख सकें, दिए गए उन्वान पर एक पैराग्राफ लिख सकें, हरूफ जार का दुरुस्त इस्तेमाल कर सकें, दिए गए उन्वान पर 1 मिनट की तकरीर कर सकें। तो क्या आपको मालूम है दुनिया में वही लोग अच्छे समझे जाते हैं जो दूसरों के लिए आसानियां पैदा करते हैं। तो आइए इस सबक के तलफ़्फ़ुज़ वाले अल्फाज पढ़ते हैं। हुकूमत, सल्तनत, फरियाद, अनाज, अशरफियों, हमदर्दी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सबक की रीडिंग पढ़ना। किसी मुल्क पर एक नेक और समझदार बादशाह हुकूमत करता था। वो अपनी सल्तनत के तमाम लोगों की फरियाद सुनता और उनकी खूब मदद करता था। एक दिन उसने सोचा कि क्यों ना लोगों के मुतालिक जाना जाए कि वो दूसरों की मदद करते हैं या नहीं। बादशाह ने अपने वजीर को बुलाया और अपनी सल्तनत में एक ऐसे रास्ते को ढूंढने का कहा जो हर किसी के इस्तेमाल में हो, यानी हर खास व आम की गुजरगाह हो और उसका कोई और मुतबादिल रास्ता भी ना हो। वजीर ने बहुत जल्द ऐसा रास्ता तलाश कर लिया जो शहर की तरफ जाता था। बादशाह ने वजीर से कहा, अब इस रास्ते में कुछ पत्थर रखवा दो और किसी एक पत्थर के नीचे अशर्फियों से भरी थैली रख दो। ये अशर्फियाँ वही हासिल करेगा जो रास्ते से ये पत्थर हटाएगा ताकि दूसरे लोग आसानी से गुजर सकें। वजीर ने बादशाह की हदायत के मुताबिक अशर्फियों से भरी थैली रख दी। बादशाह और वजीर रास्ते की जानिब भेस बदल कर बैठ गए। कुछ ही देर में वहां से लोग गुजरने के लिए पहुंचे। लोगों ने जब रास्ते में पत्थर पड़े देखे तो गुस्से से झुंझला उठे और एक तरफ खड़े हो गए। अचानक एक किसान अपना अनाज लेकर उस रास्ते पर पहुंचा। किसान ने अनाज शहर ले जाना था, लेकिन जब उसने देखा कि रास्ता बंद है तो वो सवारी से नीचे उतरा और पत्थरों को हटाने लगा। किसान ने बारी बारी तमाम पत्थर रास्ते से हटा दिए। जब वो आखिरी पत्थर हटा रहा था तो इसे अशरफियों से भरी थैली मिली। इतनी देर में बादशाह और वजीर भी किसान के पास पहुंच गए। बादशाह ने कहा, तुमने अकेले सारे पत्थर रास्ते से हटा दिए जबकि तुमसे पहले बहुत से लोग एक तरफ खड़े थे। किसान ने कहा, बादशाह सलामत, दुनिया में वही लोग अच्छे समझे जाते हैं जो दूसरों की मदद करते हैं और उनके लिए आसानियां पैदा करते हैं। ये रास्ते की रुकावट मेरा रास्ता भी रोक रही थी, इसलिए इन्हें हटाना मेरा फर्ज था। बादशाह ने कहा, तुमने बहुत अच्छा काम किया। हमें दूसरों के लिए अपने दिल में हमदर्दी का जज्बा परवान चढ़ाना चाहिए ताकि दूसरों के लिए आसानियां पैदा हो सकें। ये अशरफियां तुम्हारी हमदर्दी का सिला हैं। तो जी मेरे प्यारे बच्चों, ये था हमारा आज का सबक किसान की हमदर्दी, जिससे हमने एक सबक सीखा कि हमें दूसरों के काम आना चाहिए और दूसरों की मदद करनी चाहिए, जिससे हमें ये पता चलता है कि हमें अपने दिल में हमदर्दी रखनी चाहिए, अपने लिए भी और लोगों के लिए भी, और उसका सिला हमें अल्लाह ताला से ज़रूर मिलता है। ये थी हमारा आज का सबक और आज की रीडिंग। हम आपसे मिलेंगे अगले सबक की रीडिंग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।